टुडे आई एम हेयर अगेन योगिता मैम, वेलकम टू माय चैनल। ओके, देखिए जैसा कि अब चैप्टर 1 पर कंटिन्यू है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो आज आप ये देखिए, आपका एक टॉपिक रह गया इसमें 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये कि जो हैदराबाद है उसका एक्सेशन कैसे हुआ था इंडिया में। ठीक है, उसको कैसे मनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने। देखिए अभी ये जो आप मैप देख रहे हैं, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। ओके, तो बेटा ये जो देखिए आपके येलो कलर वाले आपको जो पार्ट दिख रहे हैं, ये ब्रिटिश स्टेट थे पहले, ये ब्रिटिश इंडिया था। ओके, और ये यानी कि 1947 से पहले का है। ठीक है, तो देखिए कि इसमें जो ब्लू कलर से आपको जितना एरिया शो हो रहा है, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कितने प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं रजवाड़े। ठीक है बेटा, रजवाड़े वे वाले आपके एरियाज थे जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो है प्रिंस या किंग रूल करते थे। ठीक है, जिन राज्यों पर राजा राज करते थे ब्रिटिश काल में भी, अंग्रेजों के रहते हुए भी, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। तो इसमें आप देखिए जो हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद का जो किंग था उसका नाम होता था निज़ाम। ओके, निज़ाम एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता था। ये थोड़ा बहुत गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को भी अपने एरिया में इसने इंक्लूड कर रखा था। ओके, तो इसने जो है साफ मना कर दिया था। इसने कहा इंडियन गवर्नमेंट को कि मैं भारत का साथ तो दूंगा, लेकिन मैं जो है फ्री रहना चाहता हूँ, मैं अब डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखिए अभी आप इसके ये 6 पॉइंट देखिए। अभी देखिए मैंने बेटा ये आंसर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। ठीक है, तो पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लीजिए, आपको ये 6 पॉइंट अगर याद हो जाते हैं, यू विल गेट 2 फुल मार्क्स। ओके, इसमें आपको याद करना है सबसे पहले कि ये ना एक बहुत लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरी। इट इंक्लूडेड सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। Nizam wanted independent state which people of Hyderabad started movements against Nizam's rule। ठीक है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे बेटा मूवमेंट्स शुरू कर दिया था। निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलिशिंग पैरामिलिट्री फोर्स नॉन बाय रजाकार ऑन पीपल। देखिए जो निज़ाम की सेना थी वो बहुत एक तरह से ना अत्याचारी थी। ठीक है, उसका 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि निज़ाम की सेना को क्या कहा जाता था, तो आपने लिखना है रज़ाकार। ओके, रज़ाकार कौन थे, ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, निज़ाम ने अपनी रज़ाकार सेना को विद्रोह दबाने के लिए कह दिया कि इन्हें जो है हटा दो, मूव करो इनको। दे मर्डर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, रज़ाकार ने बहुत लोगों को मार दिया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, देखिए ये हिंदी मीडियम में भी देख लीजिए आप साथ साथ। तो लास्ट में क्या हुआ, सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने, जो इंडिया ने क्या किया, कंट्रोल कर लिया निज़ाम की पूरी रज़ाकार आर्मी को। और कुछ ही दिनों बाद निज़ाम ने जो है आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया। और इस तरह से हैदराबाद का जो है एक्सेशन हुआ था इंडिया में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नीचे मैंने कुछ ना पॉइंट्स लिखे हैं। ये 4 वो स्टेट थे, ये वो 4 स्टेट हैं बेटा, मणिपुर, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जिन्होंने भारत में मना कर दिया था कि हम एक्सेशन नहीं करेंगे, वी वांट टू फ्री। ओके, हम अलग रहना चाहते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन से 4 राज्यों ने भारतीय जो है एकता को अपनाने या डेमोक्रेसी को फॉलो करने के लिए साफ इनकार कर दिया था। तो इन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया था। कौन कौन से स्टेट है, मणिपुर, कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। और एक इसमें से अभी आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए ये देखिए आप, मणिपुर इज़ द फर्स्ट स्टेट देयर वाज फर्स्ट अडल्ट फ्रेंचाइजी हैड, मतलब कि पहली बार इंडिया में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है, पहली बार इलेक्शन कहाँ हुए थे, तो वो आपका मणिपुर स्टेट है। ये आपका मैप के लिए भी हो सकता है और आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी हो सकता है। और 1952 में ऑन बेस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, तो आपने नाम याद रखना है। 1952 में आंध्र प्रदेश जो है बना था। और जो है ये मैप में भी आ सकता है और 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। पंजाब कब बना था, 1966 में बना था। देखिए आप अपनी जब बुक में जाएंगे, ये
ये आपकी ना फर्स्ट चैप्टर सेकंड बुक का लास्ट पेज है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है बेटा इसमें। ये आपका ऑलवेज मैप में आता है कि कौन से ईयर में कौन सा स्टेट बना था। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहला तो है बेटा 1960 में बना था आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। तो वो आपको एरो कर देंगे मैप में, और ये आपको याद रखना है कि ये बने थे, ठीक है। पंजाब बना था 1966 में, ओके, ये आपको याद रखना है। और जो है एक आपका है बेटा इसमें इम्पोर्टेंट बताऊंगी मैं सिर्फ आपको, ओके। और इसमें आप एक याद रखिए मेघालय एंड ये असम अगर आ जाता है तो आपने लिखना है इसमें 1972 में बना था ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और नागालैंड आपका बना है 1963 में, ठीक है। अभी रिसेंटली सन 2000 में कौन कौन से बने थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और आपको तेलंगाना का भी याद करना है, वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको याद करना है कि वो किस ईयर में बना है। लेकिन इसमें से मैप जरूर 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 आता है, इसे आप जरूर इस पैराग्राफ में जो ईयर दिए हुए हैं और किस ईयर में कौन सा स्टेट बना था, ये आप अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार कर लीजिएगा नोटबुक में लिखकर, ओके स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ रह गया है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि आपने इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या है, ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आता है। और देन जो जैसे ही भारत आपका आज़ाद हुआ तो उसमें सबसे पहले 3 चैलेंजेस क्या थे इंडियन गवर्नमेंट के सामने, भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां क्या थी। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा इसमें से योजना आयोग कब बना था, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन है इसमें कि योजना आयोग का नाम अब बदल कर क्या रखा गया है, नीति आयोग रखा गया है। किसने रखा है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदला है, नीति आयोग कर दिया अब योजना आयोग का। एक आपका क्वेश्चन आएगा जो मैंने आज आपको करवाया है कि हैदराबाद एक्सेशन कैसे हुआ, ठीक है, हैदराबाद का विलय किस तरह से भारत में हुआ। दूसरा आपका एक क्वेश्चन आएगा इसमें से कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसमें क्या परिणाम निकले थे। और आई थिंक उसमें आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लिख सकते हैं कि देखिए जब भी पार्टीशन होगा लोग इधर से उधर आए थे, सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, महिलाओं का अपहरण हुआ, बलात्कार हुए, लोगों के घर लूट गए, ठीक है, बहुत बर्बादी हुई थी। और जो है आपका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से 2 हिस्सों में जो है हमारा इंडिया बट गया था पूरी तरह से, ये आपको क्वेश्चन याद करना है। और एक आपको क्वेश्चन याद करना है कश्मीर मुद्दा क्या था। देखिए कश्मीर के राजा हरि सिंह, मैंने एक वीडियो तैयार कर दी है, लास्ट आप उसे देख सकते हैं जा कर के मेरी प्लेलिस्ट में। तो मुझे नहीं लगता अभी आपका इसमें से कोई क्वेश्चन और बचा है। आपको मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिए कि इनमें से एक क्वेश्चन श्योर आएगा आपका, या हैदराबाद वाला या भारत पाक के विभाजन बताइए, जो हुआ था पार्टीशन, उसके क्या वो निकले थे परिणाम, वो आपको याद करने हैं। और दूसरा आपको याद करना है कि जो है कौन सा स्टेट किस ईयर में बना था, ये मैप वर्क है, क्लियरली बता रही हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स, ओके। और 3 मेन चैलेंजेस क्या थे, ओके। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।